खबर सुल्तानपुर से है, जहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, अर्धसैनिक बलों और पुलिसकर्मी जो अपनी शहादत देश के लिए दे चुके हैं, उनके लिए सुल्तानपुर में शिलापट लगाए जाएंगे। उनके नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित किए जाएंगे। वहीं माटी गीत जो स्थानीय स्तर पर रचित किया गया है, इसके साथ शहीदों की याद किया जाएगा। बताते चलें कि जिले भर में 30 अगस्त तक नगर मुख्यालय से लेकर ग्राम पंचायत तक प्रतिदिन देशभक्ति से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। जिले भर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं विभिन्न युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को सम्मानित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज सुबह से ही जिले भर के स्कूलों में तिरंगे के साथ बच्चों के प्रभात फेरी निकालकर महापुरुषों के सम्मान में गगनभेदी नारे भी लगाए। वहीं नगर के केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में साहित्यकार व इतिहासकार राज खन्ना ने देश की आज़ादी में सुल्तानपुर जिले के योगदान को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान यहां महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू का आगमन भी हो चुका है। अंग्रेजों के द्वारा सुल्तानपुर जिला मुख्यालय को बारूदी हमले के द्वारा तहस नहस कर दिया गया था, जिसके बाद सुल्तानपुर नए नगर की स्थापना की गई थी। तो वहीं जिला अधिकारी जसजीत कौर ने बताया कि 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हम लोग अमृत उद्यान लगाने जा रहे हैं। शासन के निर्देश पर कार्यक्रम चालू कर दिए गए हैं। शिला फलकम कई विद्यालय में लगाए जा रहे हैं। शहरी विद्यालय में लगाने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। आज ही जो बचे हुए हैं वहां भी इसे लगा दिया जाएगा। अमृतकाल शुरू होने के बाद जो अमृत आयोजन शुरू हो रहा है, उसके उपलक्ष्य में यह आयोजन कराने के निर्देश मुख्य सचिव द्वारा दिए गए हैं। 9 अगस्त से शुरू होकर पूरे अगस्त भर में यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। शासन द्वारा तय की गई डिज़ाइन के मुताबिक शिला फलकम लगाया जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पैरामिलिट्री ऑफ पुलिस में शहीद हुए लोगों के नाम अंकित किए जाएंगे। हाथ में मिट्टी का दिया लेकर देशभक्ति के संबंधित आयोजन किए जाएंगे। इसके बाद ब्लॉक स्तर पर आयोजन किया जाएगा। गांव से मिट्टी लाकर माटी गीत, देशभक्ति गीत का आयोजन किया जाएगा। सुल्तानपुर से संतोष पांडे की रिपोर्ट। आज़ादी के संघर्ष में सुल्तानपुर की बड़ी गौरवशाली भूमिका रही है। 1857 की पहली लड़ाई में सुल्तानपुर के वीरों ने लगभग 1.5 वर्षों तक अंग्रेजी दास्ता से सुल्तानपुर को मुक्त रखा और नवंबर 58 में जब अंग्रेजी फ़ौजों ने पुनः सुल्तानपुर पर कब्जा किया तो उनका प्रतिकार और प्रतिशोध इतना प्रबल था कि गोमती के दक्षिण की तरफ तब सुल्तानपुर नगर हुआ करता था, उसको तोप के गोलों से उन्होंने उड़ा दिया और वहाँ पर चिराग गुल घोषित कर दिया। 15 अगस्त 1947 तक वहाँ चिराग जलाने की इजाज़त नहीं थी। स्वतंत्रता के इस संघर्ष का तत्कालीन ब्रिटिश संसद के एक सांसद डिज़रायली ने जब चर्चा की थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो उसने मध्य भारत और अवध के जिन जिलों का जिक्र किया था जहाँ पर आज़ादी के संघर्ष में बागी सैनिकों के साथ स्थानीय जनता ने सहयोग किया था, प्रबल सहयोग किया था, उसमें सुल्तानपुर की चर्चा की थी। आज़ादी के लड़ाई का दूसरा चरण जो गांधी जी की अगुवाई में लड़ा गया, उसमें 1920 से लेकर के 1947 के मध्य सुल्तानपुर ने हर संघर्ष में, हर आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी की। यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी बाबा रामलाल का योगदान इतना अप्रतिम था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में उनका उल्लेख किया। सुंदरलाल गुप्त जी, जिनके नाम पर बाद में नगरपालिका ने अपने भवन का नाम विक्टोरिया मंजिल से बदल करके सुंदरलाल मेमोरियल हॉल किया, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में 37 से 42 के मध्य 12 वर्षों में 17 बार जेल यात्राएं की। इसी प्रकार पूरे जनपद में गांव से लेकर के शहर तक हर कस्बे में आज़ादी के संघर्ष में यहाँ के किसानों, यहाँ के मज़दूरों, छात्रों, व्यापारियों, समाज के हर वर्ग ने बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी की। यकीनन सुल्तानपुर की मिट्टी धन्य है जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया।